नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आज बात करेंगे देश में बनी एनडीए की सरकार, जो कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन कहां से मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस बार फिर उत्तर प्रदेश को ही मिला है, क्योंकि 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश से कौन कौन मंत्री बनाया गया है और कौन कहां से सांसद है। चलिए मैं शुरुआत कर लेता हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इस बार फिर उन्हें मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और मंत्रालय की बात करूं तो मंत्रालय वही रक्षा मंत्री उनको बनाया गया है, जैसे वो 14 से 19 तक गृह मंत्री रहे और फिर 19 से अब 24 तक वो रक्षा मंत्री रहे। तो कह लीजिए उनके मंत्रालय को इस बार फिर बरकरार रखा गया है। अब 24 में फिर उन्हें रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। चलिए अगला नाम मैं बता देता हूं आपको। अगला नाम है हरदीप सिंह पुरी। उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद हैं। उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। चलिए अब तीसरे नाम की मैं चर्चा कर लेता हूं। तीसरा नाम है आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। चलिए अगला नाम है जो कि जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद यूपी की योगी कैबिनेट में भी मंत्री थे, अब उनको मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद को राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला नाम है पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। चलिए अगले नाम की हम बिना देर किए चर्चा कर लेते हैं। अगला नाम है अनुप्रिया पटेल का। देखिए महिला मंत्री, उत्तर प्रदेश की ये इकलौती महिला मंत्री हैं, जो कि मिर्जापुर सीट को जीतकर मिर्जापुर से वो सांसद बनी है और मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो यही उत्तर प्रदेश में जो मंत्री बने हैं मोदी सरकार में, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगला नाम मैं बता देता हूं एसपी सिंह बघेल का। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से सांसद बने हैं, उनको भी मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है। राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। चलिए और अगला जो नाम है, अगले नाम की हम चर्चा कर लेते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह, उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। देखिए कीर्तिवर्धन सिंह भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बने हैं, उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अगले नाम की मैं चर्चा कर लेता हूं। अगला नाम है बीएल वर्मा। बीएल वर्मा को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। बीएल वर्मा को भी राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया है। तीसरे टर्म में मोदी सरकार ने शपथ ली है। कुल 69 मंत्री बने हैं जिन्होंने शपथ ले ली है। तो अब एनडीए की सरकार है। अब देखते हैं 24 से लेकर जो 29 तक सरकार चलेगी या फिर बीच में कुछ फेरबदल होंगे। चलिए मैं अगले नाम की चर्चा कर लेता हूं। बीएल वर्मा के बाद नाम आता है कमलेश पासवान का। देखिए कमलेश पासवान को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से ही वो सांसद चुनी गई हैं। तो ये हमने तमाम नाम आपको बताए जो कि उत्तर प्रदेश से अगली मोदी सरकार में मंत्री बने हैं, या कहें उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में करेंगे। ये तमाम नाम हमने आपको बताए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।